हेलो एवरीवन, वेलकम टू कपिल स्टैटिक क्लासेस। आशा है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी बहुत ही अच्छे से कर रहे होंगे। आज यूट्यूब पर मेरी ये काफ़ी समय के बाद वीडियो आने जा रही है, जो कि कुछ कारणों के वश मैं अपने वीडियो कंटिन्यू नहीं कर सका। तो आज के इस सेशंस में मैं आप लोगों को स्टैटिक जीके के बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर कराने वाला हूँ, जो कि सभी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये वीडियो बहुत ही आप लोगों के लिए उपयोगी होने वाला है अपकमिंग एग्ज़ामों के दृष्टि से। तो आप लोग हमारे साथ इन क्वेश्चनों को नोटबुक में कवर करते चलिएगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ही उपयोगी हैं। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का सेशंस। पहला क्वेश्चन है, हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? हॉकी इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 2009, 2008, 2002, 1997। तो राइट आंसर है इसका 2009 में। 2009 में हॉकी इंडिया की स्थापना होती है, जबकि इसका मुख्यालय मुंबई में स्थित है। और मुंबई आपको पता है कि यह किस आइलैंड पर स्थित है? तो सैलसेट द्वीप पर स्थित है मुंबई। और मुंबई की स्थापना गेराल्ड अंगियार के द्वारा की गई। गेराल्ड अंगियार के द्वारा स्थापना की गई थी मुंबई की। 7 टापुओं का शहर मुंबई को ही कहा जाता है। 2009 की बात की जाए तो RTE राइट टू एजुकेशन शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी 2009 में पारित हुआ था, जबकि शिक्षा का अधिकार अधिनियम संपूर्ण भारत में 1 अप्रैल 2010 को लागू किया गया था। शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू होता है 1 अप्रैल 2010 में और पारित होता है आपका अधिनियम RTE 2009 में। 2008 में चर्चा करने से पहले एक पॉइंट मैं आपको बताने वाला हूँ कि IT एक्ट, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट यानी कि सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम सन 2000 में पारित हुआ। और IT एक्ट में संशोधन होता है 2008 में। 2002 की अगर बात की जाए तो 11 दिसंबर 2002 को जैव विविधता अधिनियम भारत में पारित होता है। जैव विविधता अधिनियम 1997 की अगर बात की जाए तो 1997 में ट्राई यानी कि टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, दूरसंचार नियामक बोर्ड की स्थापना 1997 में की जाती है आपके। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई? भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शंस हैं 1934, 1935, 1927 और 1951। तो राइट आंसर आप लोगों को बताना है इसका। राइट आंसर है 1934। 1934 में भारतीय बैडमिंटन संघ की स्थापना हुई। मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। मुख्यालय नई दिल्ली में। 1934 में ही RBI एक्ट 1934 में ही आया था, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट। और जबकि भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना भारत में सर्वप्रथम 1 अप्रैल 1935 को हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर हुई। हिल्टन यंग समिति की सिफारिश पर 1 अप्रैल 1935 को हुई। और जैसा कि आपको पता हो कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर अगर आपसे क्वेश्चंस पूछा जाए तो इसका राइट आंसर होगा CD देशमुख। CD देशमुख जो हैं ये आपके RBI के पहले भारतीय गवर्नर थे। तो फिर पूछा जाए कि पहले गवर्नर कौन थे, तो सर ओसबॉर्न स्मिथ पहले गवर्नर थे आपके RBI के। RBI में वर्तमान में 1 गवर्नर तथा 4 डिप्टी गवर्नर होते हैं आपके। 1935 जैसा कि आपको पता होगा कि भारत शासन अधिनियम 1935 लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में बन के तैयार हुआ था। लॉर्ड वेलिंगटन के शासनकाल में बन के तैयार हुआ था। और इसी अधिनियम के तहत ही, जो कि म्यांमार का प्राचीन नाम बर्मा था आपका, तो बर्मा को 1937 ईस्वी में भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत अलग किया गया था भारत से बर्मा को। 1927 की अगर बात की जाए तो IOA इंडियन ओलंपिक ऑफ एसोसिएशन भारतीय ओलंपिक संघ की स्थापना 1927 में होती है। मुख्यालय नई दिल्ली में है। और 1927 ईस्वी में ही साइमन कमीशन, जिसे आप वाटरमैन कमीशन या व्हाइटमैन कमीशन के नाम से जानते हैं, 1927 में लॉर्ड इरविन गवर्नर जनरल के द्वारा इसकी घोषणा की जाती है। और लॉर्ड इरविन के द्वारा घोषणा करने के उपरांत में यह साइमन कमीशन भारत में 3 फरवरी 1928 को इसका आगमन होता है। 3 फरवरी 1928 को इसका आगमन होता है। और इसमें 7 सदस्य थे। साइमन कमीशन में 7 के 7 अंग्रेज सदस्य थे। 1951 की अगर बात की जाए
तो 1951 में अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की भी स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय शतरंज महासंघ की स्थापना 1951 में हुई थी। मुख्यालय इसका चेन्नई में है, जो कि चेन्नई तमिलनाडु की कैपिटल है। चेन्नई का पुराना नाम मद्रास है। और 1951 में ही श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारतीय जनसंघ पार्टी की स्थापना की गई थी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पहले ऐसे भारत के कैबिनेट मंत्री थे अपने पद से त्यागपत्र देने वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? ब्राज़ील का राष्ट्रीय खेल क्या है? ऑप्शंस हैं फुटबॉल, वॉलीबॉल, कबड्डी, बेसबॉल। तो राइट आंसर इसका बताना है आप लोगों को। तो राइट आंसर इसका फुटबॉल। फुटबॉल इज़ द राइट आंसर। ब्राज़ील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। दक्षिण अमेरिका का क्षेत्रफल तथा जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा देश है ब्राज़ील। ब्राज़ील की कैपिटल जो है ब्राज़ीलिया है। ब्राज़ील की राजधानी ब्राज़ीलिया है। और अगर बात की जाए फुटबॉल में 11 खिलाड़ी होते हैं, हॉकी में 11 खिलाड़ी होते हैं, क्रिकेट में 11 खिलाड़ी होते हैं। वॉलीबॉल की अगर बात की जाए तो वॉलीबॉल नेपाल तथा श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल है। नेपाल का डांडी पियो भी एक राष्ट्रीय खेल है आपका। और वॉलीबॉल में आपके 6 प्लेयर होते हैं, 6 खिलाड़ी होते हैं। कबड्डी की अगर बात की जाए तो कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल है। कबड्डी में 7 खिलाड़ी होते हैं। और अगर बात की जाए बेसबॉल की तो बेसबॉल अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है। बेसबॉल में 9 प्लेयर होते हैं और खो खो में 9 प्लेयर होते हैं। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में सर्वप्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? विश्व में सर्वप्रथम महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन कब और कहाँ हुआ था? ऑप्शंस हैं 1973 इंग्लैंड, 1975 ऑस्ट्रेलिया, 1992 न्यूजीलैंड। चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दिस या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 1973 इंग्लैंड इज़ द राइट आंसर। 1973 इंग्लैंड में सर्वप्रथम ओडीआई विश्व का पहला महिला क्रिकेट विश्व कप खेला गया था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में, जिसमें इंग्लैंड जीता था। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि विश्व में सर्वप्रथम पहला ओडीआई पुरुष क्रिकेट विश्व कप जो है ये कब और कहाँ पे खेला गया था? तो 1975 ईस्वी में इंग्लैंड में ही खेला गया था। 1975 में विश्व का पहला पुरुष क्रिकेट विश्व कप ओडीआई पहला था। और जो कि ये मैंने 1973 आपको बताया, तो ये आपका महिला क्रिकेट विश्व कप का आयोजन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ताइवान का प्राचीन नाम क्या था? ताइवान का प्राचीन नाम क्या था? ऑप्शंस है फार्मोसा, मेसोपोटामिया, उत्तरी रोडेशिया और चौथा ऑप्शन है श्याम। तो राइट आंसर है इसका फार्मोसा। ताइवान का प्राचीन नाम फार्मोसा था और ताइवान की कैपिटल राजधानी ताइपे है। और ताइवान एशिया महाद्वीप में स्थित है और ताइपे में ही एशियाई सब्जी शोध संस्थान भी स्थित है। एशियाई सब्जी शोध संस्थान की अगर बात की जाए तो ये स्थित है आपका ताइवान की राजधानी ताइपे में। लेकिन अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारतीय सब्जी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है, तो भारतीय सब्जी शोध संस्थान वाराणसी में स्थित है। और वाराणसी उत्तर प्रदेश की सांस्कृतिक राजधानी के रूप में जाना जाता है तथा इसे उत्तर भारत का प्रवेश द्वार के रूप में भी जाना जाता है वाराणसी को। वाराणसी में ही लाल बहादुर शास्त्री अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट की भी स्थिति है। मेसोपोटामिया की अगर बात की जाए, मेसोपोटामिया किस देश का प्राचीन नाम है? तो यह इराक का प्राचीन नाम है। इराक, जिसकी कैपिटल क्या है? राजधानी बगदाद है। और बगदाद किस नदी के किनारे स्थित है? तो टिग्रिस नदी के किनारे स्थित है। टिग्रिस नदी के किनारे कौन सा शहर स्थित है? बगदाद। किस देश की कैपिटल है? इराक की। इराक का प्राचीन नाम मेसोपोटामिया है। उत्तरी रोडेशिया की अगर बात की जाए तो उत्तरी रोडेशिया किस देश का प्राचीन नाम है? तो जाम्बिया। जाम्बिया का प्राचीन नाम जो है उत्तरी रोडेशिया है और जाम्बिया की कैपिटल लुसाका है। जाम्बिया की राजधानी लुसाका है। श्याम की अगर बात की जाए, श्याम किस देश का प्राचीन नाम है? तो थाईलैंड। थाईलैंड का प्राचीन नाम श्याम है और थाईलैंड की राजधानी अगर आपसे पूछा जाए बैंकॉक है। और बैंकॉक किस नदी के किनारे स्थित है? तो चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है। चाओ फ्राया नदी के किनारे स्थित है बैंकॉक। और विश्व में सर्वाधिक कृत्रिम रबर के उत्पादन में अग्रणी देश अगर बात की जाए तो थाईलैंड है। थाईलैंड एक आसियान मेंबर कंट्री देश है आपका, आसियान, जिसमें 10 सदस्य देश हैं वर्तमान में। और आसियान को दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन के रूप में जाना जाता है। एशियाई की स्थापना 1967 में, आसियान की स्थापना जो है अगर बात की जाए तो 1967 में होती है। आसियान जिसका मुख्यालय वर्तमान में इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता में है। और अगर बात की जाए इंडोनेशिया की नई कैपिटल अब जो है वो है नुनसतारा है। जबकि अगर आपसे पूछा जाए
कि आसियान सदस्य देशों का हेडक्वार्टर तो जकार्ता में। नेक्स्ट क्वेश्चन, लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र का नाम क्या है? लंदन से प्रकाशित होने वाले समाचार पत्र का नाम क्या है? ऑप्शंस है फाइनेंशियल टाइम्स, खलीज टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स, प्रावदा। तो राइट आंसर आपको बताना है, राइट आंसर इसका फाइनेंशियल टाइम्स है। फाइनेंशियल टाइम्स के अतिरिक्त लंदन से और अन्य भी समाचार पत्र प्रकाशित पब्लिश होते हैं, जिसमें से गार्जियन हो गया आपका, गार्जियन है, इंडिपेंडेंट है, और इंडिपेंडेंट के अतिरिक्त डेली मिरर है आपका, और डेली मेल भी है, फाइनेंशियल टाइम्स। तो फाइनेंशियल टाइम्स है, डेली मेल, इंडिपेंडेंट, डेली मिरर, फाइनेंशियल टाइम्स और गार्जियन, ये सारे समाचार पत्र लंदन से प्रकाशित होते हैं। लंदन इंग्लैंड की कैपिटल है, जो कि टेम्स नदी के किनारे स्थित है। टेम्स नदी के किनारे लंदन की गंगा टेम्स को कहते हैं। और अगर बात की जाए, आपसे पूछा जाए क्वेश्चन कि खलीज टाइम्स यह समाचार पत्र किस शहर या किस देश से स्थान से प्रकाशित होता है? तो दुबई से। दुबई जो कि संयुक्त अरब अमीरात का एक प्रमुख बड़ा अमीरात है, तो दुबई से पब्लिश होता है खलीज टाइम्स। और संयुक्त अरब अमीरात की कैपिटल अबू धाबी है आपका, और यूएई जो है आपका संयुक्त अरब अमीरात की स्थिति एशिया महाद्वीप में। न्यूयॉर्क टाइम्स न्यूयॉर्क अमेरिका से पब्लिश होता है, और न्यूयॉर्क आपका हडसन नदी के किनारे स्थित है। न्यूयॉर्क हडसन नदी किनारे स्थित है, जिसे बिग एप्पल सिटी की संज्ञा दी गई है न्यूयॉर्क को, जहाँ पर स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी की स्थिति है न्यूयॉर्क में। चौथा है प्रावदा। तो प्रावदा अगर बात की जाए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि रूस की राजधानी जो मास्को है, तो मास्को से प्रकाशित होने वाला प्रमुख समाचार पत्र प्रावदा है। प्रावदा के अतिरिक्त एक और समाचार पत्र है जो मास्को से ही पब्लिश होता है, जिसका नाम है इजवेस्तिया। इजवेस्तिया जो है या और प्रावदा दोनों के दोनों समाचार पत्र मास्को से ही पब्लिश होते हैं। रूस की राजधानी मास्कोवा नदी के किनारे है, और रूस के वर्तमान में राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विश्व में प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? विश्व में प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था? ऑप्शंस है डेनिस टिटो, एनेक्सिमोडर, रॉबर्ट पियरे, या चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर है इसका डेनिस टिटो। डेनिस टिटो विश्व में प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक था आपका। और अगर बात की जाए डेनिस टिटो किस देश का था, तो यूएसए यानी अमेरिका का था। और इसने स्पेस में कब विजिट किया था? तो 2001 में, सन 2001 में इसने अंतरिक्ष पर्यटक के रूप में जो है पार्टिसिपेट किया था। एनेक्सिमोडर की अगर बात की जाए, तो विश्व में प्रथम पृथ्वी का मानचित्र बनाने वाला व्यक्ति कौन था? तो एनेक्सिमोडर था। रॉबर्ट पियरे की अगर बात की जाए, तो उत्तरी ध्रुव, नॉर्थ पोल, उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व में प्रथम पहला व्यक्ति कौन था? तो रॉबर्ट पियरे ही था आपका। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का प्रथम व्यक्ति कौन था? यानी कि दोनों ध्रुवों में पहुंचा था वो। ऑप्शंस हैं रॉबर्ट स्वान, अमंडसेन, जॉर्ज वाशिंगटन, यूरी गागरिन। तो राइट आंसर इसका रॉबर्ट स्वान। रॉबर्ट स्वान की अगर बात की जाए, तो यह जो है पहला ऐसा व्यक्ति था जो कि उत्तरी तथा दक्षिणी ध्रुव दोनों ध्रुवों पर पहुंचने वाला पहला व्यक्ति था। अगर बात की जाए रॉबर्ट स्वान किस देश का था? इंग्लैंड, इंग्लैंड का निवासी रॉबर्ट स्वान। अमंडसेन की अगर बात की जाए, तो अमंडसेन दक्षिणी ध्रुव, साउथ पोल, दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला विश्व का पहला व्यक्ति अमंडसेन था आपका। और अमंडसेन जो कि ये नॉर्वे से बिलोंग करते हैं, और नॉर्वे की कैपिटल ओस्लो है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो है, जहां पर अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा संस्थान स्थित है, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो। और हाँ, एक चीज़ और बताना चाहूँगा, नॉर्वे की राजधानी जो ओस्लो है, तो नॉर्वे शांति के क्षेत्र में नोबेल प्राइज़ भी, अवार्ड भी, पुरस्कार प्रदान करता है। और नोबेल जैसा कि आपको पता है 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जबकि अन्य 5 क्षेत्रों में स्वीडन प्रदान करता है। शांति के क्षेत्र में कौन देता है? नॉर्वे देता है। और अगर बात की जाए जॉर्ज वाशिंगटन, तो ये अमेरिका के पहले राष्ट्रपति थे जॉर्ज वाशिंगटन आपके जो है। यूरी गागरिन की अगर बात की जाए, तो ये रूस से बिलोंग करता है आपका। तो यूरी गागरिन पहला जो है विश्व का प्रथम जो है अंतरिक्ष यात्री अगर आपसे पूछा जाए, तो यूरी गागरिन था। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया कि विश्व में प्रथम अंतरिक्ष पर्यटक कौन था, तो डेनिस टिटो इज द राइट आंसर। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस तत्व की कमी से पौधों में खाद्य पदार्थों के स्थानांतरण की क्रिया मंद हो जाती, यानी कि धीरे हो जाती है? ऑप्शंस है बोरान तथा पोटेशियम, सेकंड है सोडियम तथा जस्ता, थर्ड है नाइट्रोजन तथा पोटास, और चौथा है फास्फोरस तथा बोरान। तो इसका राइट आंसर है बोरान तथा पोटेशियम।
बोरान तथा पोटेशियम के कारण जो है पौधों में खाद्य स्थानांतरण की प्रक्रिया जो है वो मंद हो जाती है। और अगर बात की जाए पेड़ पौधों में यानी कि प्लांटों में या ट्री में फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के द्वारा पत्तियों के द्वारा पेड़ पौधों में भोजन का निर्माण होता है सनलाइट की प्रेजेंस में, सनलाइट यानी कि सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में। तो फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में भाग लेने वाला प्रमुख फैक्टर कारक जो है वो आपका सनलाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन के विकास के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है? मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन के विकास के लिए कौन सा आवश्यक तत्व है? ऑप्शंस हैं जिंक यानी कि जस्ता, दूसरा है कोबाल्ट, तीसरा है सोडियम, चौथा है फास्फोरस। तो राइट आंसर बताना है आपको। तो मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन के विकास के लिए जिंक इज द राइट आंसर। जिंक जो है ये सबसे नेसेसरी एलिमेंट है, आवश्यक तत्व है आपका। और जबकि अगर बात की जाए कोबाल्ट की, तो कोबाल्ट जो है आरबीसी, ह्यूमन बॉडी में आरबीसी रेड ब्लड कॉर्पसेल्स लाल दूधी कणिकाओं की मैच्योरिटी परिपक्वता यानी कि विकास के लिए आरबीसी की परिपक्वता विकास के लिए कोबाल्ट ये सहायक होता है आपका, जो है आवश्यक तत्व है आपका। लाल दूधी कणिकाएं आरबीसी का निर्माण मानव शरीर के अंदर रेड बोन मैरो यानी कि लाल अस्थि मज्जा में होता है, लाल अस्थि मज्जा में होता है। जबकि ब्लड का फॉर्मेशन ह्यूमन बॉडी में केवल अस्थि मज्जा में होता है यानी बोन मैरो में होता है। आरबीसी का जीवन काल लाइफ स्पेन काल टाइम जो है 120 दिन होता है। और आरबीसी मानव शरीर में आपसे पूछा है डेड कहाँ पे होती हैं, तो स्प्लीन यानी कि प्लीहा में होती हैं, जिसे हम तिल्ली भी बोलते हैं। अगर बात की जाए फास्फोरस की, तो फास्फोरस आपको पता है ये किसके लिए आवश्यक तत्व होता है? तो फास्फोरस दांतों तथा हड्डियों के लिए आवश्यक तत्व है। और हड्डियाँ यानी कि अस्थियाँ मनुष्य के वयस्क में जो है वयस्क अवस्था में 206 हड्डियाँ पाई जाती हैं, जबकि नवजात शिशु में 300 हड्डियाँ पाई जाती हैं। और हड्डियों का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा है जिसका नाम है ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में हड्डियों या अस्थियों संबंधी अध्ययन किया जाता है, विस्तृत अध्ययन किया जाता है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक तेंदुए किस राज्य में पाए जाते हैं? भारत में सर्वाधिक तेंदुए लेपर्ड किस राज्य में पाए जाते हैं? ऑप्शंस है मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड। तो राइट आंसर है इसका एमपी यानी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक लेपर्ड तेंदुए पाए जाते हैं और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वुल्फ यानी कि भेड़िए भी पाए जाते हैं आपके। और मध्य प्रदेश में सर्वाधिक बाघ यानी कि टाइगर भी पाए जाते हैं आपके, और इसलिए इसे टाइगर स्टेट, वुल्फ स्टेट, और सोयाबीन का भी सर्वाधिक उत्पादन यहाँ पर मध्य प्रदेश में सर्वाधिक होता है, इसलिए सोया प्रदेश के रूप में भी जानते हैं, टाइगर स्टेट कहते हैं। पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ने मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट की संज्ञा दी थी। और मध्य प्रदेश की अगर बात की जाए तो यह भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से दूसरा स्थान रखता है। तो पहला कौन सा स्टेट स्थान रखता है? राजस्थान। राजस्थान के बाद दूसरा स्थान है मध्य प्रदेश, और तीसरा स्थान अगर बात की जाए तो ये है आपका महाराष्ट्र, और चौथा है आपका उत्तर प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की अगर बात की जाए तो हिमाचल प्रदेश में स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, और लद्दाख में स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं, उत्तराखंड में स्नो लेपर्ड पाए जाते हैं जिन्हें हम हिम तेंदुआ कहते हैं। लद्दाख ने अभी हाल ही में अपना वहाँ का राजकीय पशु जो है स्नो लेपर्ड हिम तेंदुआ को डिक्लेयर किया, घोषित किया है आपका। और लद्दाख की राजधानी जो है वो है लेह सिटी, जो कि सिंधु नदी इंडस नदी के किनारे स्थित है। और लद्दाख के वर्तमान में उपराज्यपाल एलजी अगर आपसे पूछा जाए तो बीडी मिश्रा ये हो गए हैं आपके। इनसे पहले आर के माथुर थे, और बीडी मिश्रा इससे पहले अरुणाचल प्रदेश के थे। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। भारत का सबसे छोटा कपी कौन है? भारत का सबसे छोटा कपी कौन है? ऑप्शंस हैं गिब्बन, गोरिल्ला, गोल्डन लंगूर, या इनमें से कोई नहीं, नन ऑफ दिस। तो राइट आंसर है इसका गिब्बन। गिब्बन इज राइट आंसर। भारत का सबसे छोटा कपी गिब्बन है, जबकि सबसे बड़ा कपी आपसे पूछा जाए तो राइट आंसर होगा गोरिल्ला। गोल्डन लंगूर की अगर बात की जाए तो भारत तथा भूटान की सीमा पर पाया जाता है गोल्डन लंगूर, जो कि यह लुप्त होने की कगार पर है। तो ये एक लुप्तप्राय जनजाति के रूप में भी डिक्लेयर किया गया है, जो कि भारत भूटान की सीमा पर पाया जाता है। भूटान की अगर बात की जाए तो यह इसकी कैपिटल थिम्पू है, और भूटान की करेंसी निगोल्ट्रम है। चलते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती भारत में किसके साथ आए थे? ख्वाजा मोहिउद्दीन चिश्ती भारत में किसके साथ आए थे?
ऑप्शन है मोहम्मद गौरी, महमूद गजनवी, कुतुबुद्दीन ऐबक और चौथा ऑप्शन है इल्तुतमिश। तो इसका राइट आंसर है मोहम्मद गौरी। मोहम्मद गौरी के साथ 1192 ईस्वी में ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती का आगमन भारत में होता है। मोहम्मद गौरी और राजा जयचंद के बीच में और मोहम्मद गौरी के बीच में 1194 ईस्वी में, जिसे हम इटावा का युद्ध भी कहते हैं और इसे चंदावर का युद्ध भी कह सकते हैं आप। तो चंदावर का युद्ध या इटावा का युद्ध 1194 में जयचंद के बीच और मोहम्मद गौरी के बीच में लड़ा गया था, जिसमें जयचंद पराजित हुआ था और मोहम्मद गौरी जीता था। महमूद गजनवी, जैसा आपको पता हो, भारत में सर्वाधिक 17 बार आक्रमण किया था इसने जो है, और महमूद गजनवी ने उत्तर प्रदेश में 1018 ईस्वी में कानकुब्ज, जो कि कन्नौज का प्राचीन नाम है, वहाँ पर आक्रमण किया था। कन्नौज उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है, जो कि गंगा नदी के किनारे है। कुतुबुद्दीन ऐबक, जैसा कि आपको पता होगा कि गुलाम वंश 1206 से लेकर 1290 तक कार्यकाल रहा। और कुतुबुद्दीन ऐबक की अगर पर्सनल बात की जाए तो 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक इसका टाइम पीरियड रहा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश के संस्थापक कहा जाता है, जो कि मोहम्मद गौरी का ये गुलाम था। इल्तुतमिश की अगर बात की जाए तो इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान दिल्ली की पहली महिला सुल्तान बनी थी, आपकी बेगम बनी थी, जो कि दिल्ली पर शासन करने वाली प्रथम महिला मुस्लिम शासिका इल्तुतमिश की पुत्री रजिया सुल्तान। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया किस देश से ली गई है? ऑप्शंस हैं दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, आयरलैंड, जापान। तो राइट आंसर इसका आयरलैंड। आयरलैंड से राष्ट्रपति के निर्वाचन की प्रक्रिया ली गई है आपकी, यानी राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी प्रक्रिया। और आर्टिकल 54 की अगर बात की जाए, 54 अनुच्छेद 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया संबंधित है, जबकि 55 अगर बात की जाए नियुक्ति संबंधी प्रावधान है। और अनुच्छेद 52 में कहा गया है कि भारत में एक राष्ट्रपति होगा। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, तो दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन की प्रक्रिया ली गई है तथा दक्षिण अफ्रीका से ही राज्यसभा में सदस्यों के निर्वाचन की व्यवस्था भी दक्षिण अफ्रीका देश से ही ली गई है। और अमेरिका से मौलिक अधिकार लिए गए हैं। जापान से अगर बात की जाए तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई। जापान से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अमेरिका से मूल अधिकार लिए गए हैं। मूल अधिकार वर्तमान में आपकी अगर बात की जाए भारतीय संविधान में कितने हैं? तो 6 हैं आपके। तो आई होप आप लोगों को आज के इस सेशन में बहुत ही मज़ा आया होगा और ये क्वेश्चंस बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, जो कि आपके सभी एग्जामों में पूछे जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सभी का, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर भी करिएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पर बहुत ही जल्द।